साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मेरा नाम अंबिका कुमार है और आप मुझे देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। बिहार आज लगभग उसका 3/3 भाग लगभग जो है वो पानी यानी बाढ़ ग्रस्त एरिया में डूबा हुआ है। और बिहार का एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा ऐसी जगह जिसमें आज के डेट में उसके पूरे गांव बाढ़ की चपेट में है, जिसमें से लगभग 40 से 50 गांव जो हो आ, आ, गंगा जी के में समा चुका है। उस पानी की इतना जबरदस्त कटाव से वो गांव की जो बड़ी बड़ी घर थे, जो सपने थे वहां के लोगों का, वो सपना अब उस पानी में जमींदोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही नेताओं का वहां पे धीरे धीरे तांता लगा हुआ है। और सोचिए, कल्पना कीजिए उस दौर में जब सोशल मीडिया नहीं था, जहां नेशनल मीडिया पे वो खबरें गायब हैं। हालांकि बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के संयोजन से सरकार है, गठबंधन की सरकार है। वहां एक नेताजी दौरे पे गए थे और कहते हैं ना कि जब अंदर की जो बात होती है वो एक न एक दिन जुबा पे आ ही जाती है। नेताजी इंटरव्यू देते हुए वहां पे लोकल पत्रकारों से बातचीत करते हुए, प्रश्नों का उत्तर देते हुए कह देते हैं कि 9,000 करोड़ रुपया यहाँ पे लगभग यहाँ के लिए पास हुआ था बजट में, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। और जब गलती से वो उनके जुबान से, उनके मुख से वो शब्द निकल जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं ये गंगा माँ का प्रकोप इस गांव को श्राप लगा है कि ये गांव जो है बचेगा नहीं और इस पानी में जमींदोज हो जाएगा। तो सवाल ये है मित्रों कि साथियों, जो 9,000 रुपए की जो बात है, 9,000 करोड़ रुपए की, अगर उसमें से मात्र 2, 4, 5 करोड़ ही रुपए लगा करके अगर वहां पे मेड़बंदी की गई होती, मेड़बंदी सीमेंट बालू और बहुत ही आर्टिफिशियल नई तरीके से, तो शायद वो गांव आज सुरक्षित होता। और वो तस्वीरें सामने नहीं आ पाती अगर सोशल मीडिया नहीं होता। ये सोशल मीडिया आज के डेट पे कितना बड़ा हथियार है, कितना बड़ा आपके अधिकारों की आवाज है, ये आप समझ सकते हैं। जहाँ पे बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े टेलीविजन पे जो खबरें नहीं चल पाती हैं, उसको सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है। और वे दिखाते हैं अपनी अपने जान माल की, स्वयं की सुरक्षा को दांव पे लगा करके इन खबरों को दिखाते हैं। और एक देश में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना इस टाइम ये भी चल रही है, घटना नहीं, एक तरह से कह सकते हैं कि वो एक दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य ये है कि एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एग्जाम करवाता है, जो सरकारी संस्थाओं में कैंडिडेट देता है, जहाँ पे विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, कई सालों की मेहनत रहती है उनकी, एसएससी सीजीएल में, एमटीएस में, एसएससी के बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें। अब एग्जाम उन एग्जाम में भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। भ्रष्टाचार भी ऐसा सामने आ रहा है जिससे कुछ प्रश्न ऐसे भी बन रहे हैं जिन प्रश्नों का कोई महत्व भी नहीं है, और महत्व भी ऐसा है जिस पे किसी का ध्यान ही न जाए कि इतनी हल्के या इस प्रकार के प्रश्न बनाए जाएंगे। दूसरी चीज ये कि जब इस देश में लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र को ताकत जो देता है वो इस देश का संविधान, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन जब प्रदर्शन कर रहे वो जो छात्रों के साथ वो शिक्षक हैं, जो कोचिंग चलाते हैं, उनको लगा कि अब इस देश के जो छात्र हैं उनके साथ ज्यादती हो रही, तो वो रोड पे आए। और जब रोड पे आए तो उनके साथ भी लाठीचार्ज हुआ। कहा जा रहा है कि किसी एक अध्यापक का उसमें हाथ भी टूटा। कुछ लोगों को हिरासत में रखा गया, फिर शाम को उनको रिलीज कर दिया गया। और इसी बीच पार्लियामेंट यानी संसद में गोरखपुर से वर्तमान सांसद श्री रवि किशन, जो कि भोजपुरी फिल्मों में एक अभिनेता है, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण विषय छेड़ा वहां पे। उनको जब स्पीकर महोदय यानी अध्यक्ष
ने उनका नाम बोला, उन्होंने संसद में अपनी बातों को रखने का, मानसून सत्र जो चल रहा था उसमें अपनी बातों को रखने का अवसर दिया, अपने मुद्दों को रखने का अवसर दिया, तो उन्होंने बहुत ही अनोखा, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि महोदय, समोसे की जो साइज़ है, वो दिन प दिन छोटी होती जा रही है, उसकी प्राइस अलग बढ़ती जा रही है, अलग-अलग जगह पे। अब सोचिए, वो संसद जो है, वो इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का एक संस्था है, वो मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है, जहाँ हम जैसे युवाओं, जहाँ भारत के उस गरीब लोगों की आवाज़ वहाँ से उठाई जाती है। उनके हक, उनके अधिकार के लिए वहाँ पे वाद-विवाद चलता, बजट पेश होता है। वहाँ इतनी हल्की बातें की जाएँ। अब लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं कि जब ऐसे लोग लोकतंत्र के मंदिर में जाएँगे, तो उनसे उम्मीद बहुत नहीं की जा सकती। साथ ही भाजपा सरकार, हालाँकि केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। सवालों के कटघरे में इसलिए आ रहे क्योंकि उनकी विदेश नीति जो है, विदेश नीति वो भी काफ़ी कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 25% का टैक्स जो टैरिफ लगा रहे हैं, भारत के निर्यात पे बहुत बड़ा उसका प्रभाव पड़ेगा और यहाँ का जो व्यवसाय है, उस पे बहुत बड़ी मंदी आएगी। तो क्या विदेश नीति या आपका नेतृत्व इस देश के डेवलपमेंट को पीछे लेके जा रहा है? सबसे बड़ी चीज़ ये और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा मैं इस एक करना चाह रहा हूँ साथियों आपसे। ये लोकतंत्र है और यहाँ के नागरिकों को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। जिस विभाग को इस देश के नागरिकों को सुरक्षा करने का सुरक्षा देने की जिनको अधिकार दिया गया है, अब वो रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बन रहे हैं। पुलिस विभाग या पुलिस कस्टडी में आजकल मौतें बहुत ही तीव्रता से हो रही हैं। पुलिस या थानों में लोग जाने से क्यों कतराते हैं? सिंपल सी चीज़ है, वो भी अच्छी तरह इस चीज़ों को जानते हैं कि वहाँ पे उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। हालाँकि अभी कुछ ही समय के पहले ही अभी आगे वीडियो अभी आपको देखने को मिला होगा सोशल मीडिया पे भी, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, कि एक कोई व्यक्ति है, एक कोई युवा है, नौजवान है, जो अपनी समस्या को जन सुनवाई पोर्टल पे, उत्तर प्रदेश के पोर्टल पे डाल देता है और वहाँ के जो एएसआई है, दरोगा है, तो वो उसके प्राइवेट पार्ट पे इतना बुरी तरह मारता है कि वो समझ लीजिए एक तरह से ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है। तो यही लोकतंत्र है। सरकारें क्यों चुनी जाती हैं? क्योंकि उन नागरिकों की रक्षा हो सके, रक्षक-भक्षक न बन पाएँ। इसलिए बिहार में इलेक्शन कमीशन बनाया गया या पूरे देश में जो इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया, क्यों किया गया? वो इसीलिए किया गया और इस संविधान को देखते हुए किया गया कि दायरे में ही बनाया गया कि आप एक-एक व्यक्ति का वोट काटेंगे नहीं, बल्कि एक-एक व्यक्ति का जो नए वोटर शामिल होंगे, बहुत ही आप कई कार्यक्रम चला करके उनको वोट देना, मताधिकार करने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन एसआईआर जो बिहार में चल रहा है, कुछ दिन बाद यूपी में भी आएगा, कुछ दिन बाद देश में कई जगहों पे, कई राज्यों में वो चीज़ें चलेंगी। अब वो वोटों की कटाई हो रही है, छँटनी हो रही है, वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ हो रहा है। और विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, वे कह रहे हैं कि हमारे पास वो ठोस सबूत मिल गए हैं, जिससे हम साबित कर देंगे इलेक्शन कमीशन जो है, वो गरीबों, दलितों और एससी-एसटी में जितनी भी जातियाँ आती हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका अधिकार छीनने का काम कर रहा है और सच्चाई भी है। मैं कुछ दिन पहले एक भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता जो थे, अभी भी हैं, सॉरी वो इस आज हम लोग के बीच में नहीं है। उनका एक मैं पार्लियामेंट का एक भाषण में सुना था। उन्होंने कहा था कि एक दौर था कि जब गुंडों को इलेक्शन जीतने के लिए, बूथ कैप्चरिंग करने के लिए कुछ लोग इस्तेमाल करते थे। और फिर जब गुंडों को लगा कि हम
इनके लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये इन चीज़ों को कर कर के हम खुद सत्ता में आ सकते हैं। और जब गुंडों के लिए जब ये बहुत ही आसान हो गया कि बूथ कैप्चरिंग करके अब जीतना और फिर पार्लियामेंट में जाना, तो जब पढ़े-लिखे लोग अ, पार्लियामेंट में नहीं रहेंगे या नेतृत्व नहीं करेंगे, तो इस देश में वही होगा जो सदियों से होता आ रहा है। जिन चीज़ों को इस देश की आज़ादी दिलाने में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कुर्बानियाँ दी हैं, वो सबसे ज़्यादा छोटे तबके के लोगों ने दिया है। उन्होंने हर एक चीज़ से समझौता किया है। जाति जनगणना, जो कि कुछ लोगों के लिए बहुत पहले हँसी का पात्र हुआ करता था ये मुद्दा, लेकिन अब जाति जनगणना क्यों ज़रूरी है, ये इसके लिए आप समझ लीजिए। छोटे से आसान शब्दों में, जाति जनगणना से ये स्पष्ट होगा कि किस विभाग में, सरकारी विभाग में, गैर सरकारी विभाग में, प्राइवेट में या प्रत्येक सिस्टम में, जुडिशरी में या प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में या प्रत्येक विभाग जो भारत में जो विभाग बने हुए हैं, जिनका अलग-अलग क्षेत्र है कार्य करने का, उनमें एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लोगों की कितनी भागीदारी है? या कुछ लोग जो हैं, मात्र चंद लोग, उनका हक खाए बैठे हुए हैं। तो जाति जनगणना इसलिए ज़रूरी है, ताकि उनको उनकी संख्या के आधार पे या उनके हक के आधार पे उनको उनका अधिकार मिल सके। साथियों, एसएससी में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस प्रकार से प्राइवेट कंपनियां या रेलवे या कोई भी एग्जाम जिस प्रकार से फीस हो बढ़ रही, जो जब मैं अभी 2014 से पहले जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती तो उसमें जो फीस लगती थी वो बहुत ही ना के बराबर लगती थी। लेकिन कुछ दिनों से आपने नोटिस किया कि आजकल जो भी वैकेंसियां आ रही हैं उसमें 400, 500, 650, 1000 रुपए तक की फीस रखी जा रही है। आखिर वो पैसा फॉर्म जो पढ़ते हैं वो लोग 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 60 लाख तक के फॉर्म पढ़ते हैं। वो पैसा कहाँ जाता है? वो प्राइवेट कंपनियां जो एग्जाम्स कंडक्ट करवा रही, जो सेटिंग कर लेती हैं, उनके पास जाता है। और कभी-कभी फॉर्म भरने के बाद एग्जाम का पता ही नहीं चलता, भर्तियां निरस्त कर दी जाती हैं। तो ये इस देश का सबसे बड़ा बंटाधार होने वाला है। इलाहाबाद में, बनारस में और जिस प्रकार से बाढ़ का प्रकोप जबरदस्त तरीके से आ रहा है, वो आप देखे ही होंगे। हालांकि उसके लिए प्रबंधन के लिए करोड़ों रुपए, अरबों रुपया जो होता है बजट पास हो जाता है, हो भी जाता है। लेकिन जैसे ही बारिश होती है, वो सारा मैनेजमेंट धरा का धरा रह जाता है। तो साथियों, इस देश के विकास के लिए डंका नहीं बजाना चाहिए। और डंका आज आपको देश के नेतृत्व में देखने को भी मिल रहा है, जहाँ पे सरकारी विद्यालय, जो गरीबों का विद्यालय है, वो बंद किए जा रहे हैं और शराब के ठेकों को खोले जा रहे हैं। शराब के जो ठेके हैं उसको खोला जा रहा है और हर 2 किलोमीटर पे। तो सोचने की चीज़ है, कुछ लोग बस मजदूर रखना चाह रहे हैं। उनके बच्चे जो पढ़ करके जो अपनी स्थितियों को मजबूत करने लगे थे, सेनाओं में जाने लगे थे, उन सेनाओं को भी कमज़ोर कर दिया गया। बाकी अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो ज़रूर दे सकते हैं। धन्यवाद।